से लगभग 1200 साल पहले भारत में एक ऐसा टेम्पल बना जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान है। ये है इलोरा का कैलाश टेम्पल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक टेम्पल है। मतलब ये पूरा टेम्पल एक ही पहाड़ से बनाया गया है। सोचिए, एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे तक कार्व करना ये कितना बड़ा मुश्किल काम था। इस मंदिर के लिए तकरीबन 2 लाख टन पत्थर काटा और हटाया गया, जो अगर आज उठाना हो तो 11,000 ट्रक की जरूरत पड़ेगी। और ये सब मुमकिन हुआ बिना मॉडर्न टूल्स के, सिर्फ इंसान और हथौड़े और चिजल जैसे छोटे हथियारों से। और कहीं इसे बनाने में एलियंस का हाथ तो नहीं। और सबसे बड़ी मिस्ट्री है, 2 लाख टन पत्थर जो काटा और निकाला गया वो कहाँ गया। ये टेम्पल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 30 किलोमीटर दूर एक गाँव में स्थित है। इसका कंस्ट्रक्शन 18th सेंचुरी में हुआ था। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा कृष्णा प्रथम के समय। ये मंदिर लॉर्ड शिवा के कैलाश पर्वत को रिप्रेजेंट करती है। सबसे खास बात है इसका डिजाइन, एकदम मोनोलिथिक, मतलब एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काटा गया, जो दुनिया में अपनी एक अलग मिसाल है। मंदिर में गोपुरम से शुरुआत होती है, फिर नंदी मंडप, संभा मंडप और गर्भगृह तक जाती है, जहाँ शिवलिंग स्थापित है। बट सबसे बड़ा मिस्ट्री है इसे कैसे बनाया गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्लूप्रिंट पहले पत्थर पर बनाया गया और फिर टॉप से नीचे कार्विंग शुरू हुई, जिस टेक्निक को टॉप डाउन एग्जीक्यूशन कहा जाता है। पत्थर को तोड़ने के लिए हवा पानी से भरा वुडन वैक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पत्थर में क्रैक पड़ते और वो टूट जाता। हर दिन काफी क्वालिटी में पत्थर हटाया जाता था। अगर एक मजदूर रोजाना 4 क्यूबिक फीट पत्थर हटा सकता था, तो 250 मजदूर मिलकर एक साल में 3,65,000 क्यूबिक फीट पत्थर को हटा सकता था। इस प्रोसेस में लगभग 5 से 6 साल लग गए। उसके बाद 7 से 8 साल स्कल्पचर और कार्विंग में लगे। पूरा कंस्ट्रक्शन लगभग 12 साल में कंप्लीट हुआ। मंदिर के बेस पर बड़ी बड़ी मूर्ति जैसे हाथी बने हैं, जिन पर महाभारत और रामायण की कहानियां भी कार्विंग के रूप में बनी है। मंदिर की हर छोटी बड़ी बात डिवोटिक दृश्य, देवताओं की मूर्तियां और इंट्रिकेट नक्काशियों से भरी है। एकदम परफेक्ट सिमेट्री और फिनिशिंग है, जो आज के मॉडर्न टूल्स के बिना मुश्किल लगती है। इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। आज भी रिसर्चर्स ये समझ नहीं पाए हैं कि इतनी स्मूथ एक्यूरेसी बिना इंजन, बिना क्रेन्स और मॉडर्न मशीनरी के कैसे मुमकिन हुई। इसलिए कुछ लोग मानते हैं शायद एलियंस या डिवाइन पावर वाले इंसानों ने बनाया होगा, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च ने यह कंफर्म किया है कि यह सब हथौड़े और चिजल जैसे टूल्स से हुई है, जिनके निशान सराउंडिंग वॉल्स पर भी मिलते हैं। इस मेथड को इंडिया में रॉक कट ट्रेडिशन कहा जाता है। रॉक कट आर्ट और आर्किटेक्चर का भारत में पूरा इतिहास है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोका ने 2300 साल पहले भी कर्व बनवाया था। फिर आते हैं अजंता, एलिफेंटा जैसे केव्स, जिससे ये कला इवॉल्व हुई। 18th सेंचुरी में इलोरा का कैलाश टेम्पल ने इसी कला में एक नया आयाम दिया। एक पूरा पहाड़ कर्व कर एक मंदिर बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। बट सबसे बड़ी मिस्ट्री है, 2 लाख टन पत्थर जो काटा और निकाला गया वो कहाँ गया। मंदिर के आसपास उसका कोई स्पोर नहीं मिलता। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद उसे आसपास के गांव में या फाउंडेशन में यूज किया गया होगा, या ये टूटकर मिट्टी में मिल गए होंगे। टेम्पल में वाटर ड्रेनेज सिस्टम इतना परफेक्ट है कि बारिश के दौरान भी पानी जमा नहीं होता। ये बताता है कि उस जमाने के लोग इंजीनियरिंग में कितने एडवांस थे। तो दोस्तों, इलोरा का कैलाश टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इंडिया आर्ट, डेडिकेशन और इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रतीक है जो दुनिया को आज भी हैरान करता है। ये बताता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, जिन्हें आज भी हमारी तकनीक समझने में मुश्किलें होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करना और आपके अनकट एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।